हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, HCF एंड LCM। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट को शुरुआत करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस पे या प्रॉब्लम्स पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब हम HCF एंड LCM पढ़ रहे हैं, ठीक, तो चलिए फिर इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम LCM को समझेंगे और साथ ही साथ दूसरी तरफ हम HCF को भी समझते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझने से पहले आप कम से कम इसका फुल फॉर्म तो जानिए। ठीक है, आप लोग वैसे इसका फुल फॉर्म जानते होंगे। क्या होता है? LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और HCF क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए, यहीं से हम समझने की शुरुआत करते हैं। भाई देखिए, इसकी जब हमने पूरी मीनिंग देखी कि LCM कहते किसको हैं और HCF किसको कहते हैं, ठीक है, तो जब इसका हमने फुल फॉर्म देखा तो इसमें हमें दो टर्म समझ में आए जो अलग हैं। क्या भाई? एक तो हमें यहां दिख रहा है कि ये मल्टीपल क्या होता है, ठीक, और ये फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए इन्हीं को समझते हैं। ठीक है, कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल, इसे हिंदी में बोलते हैं गुणज या फिर अपवर्त्य। अपवर्त्य, ठीक है, और इधर क्या है? फैक्टर है हमारा। HCF में क्या आता है? फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड या फिर अपवर्तक। अपवर्तक। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहूं आपके सामने कि कोई एक संख्या ले लीजिए और उसका मल्टीपल निकालिए। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लीजिए 12 एक संख्या ली और मैं कह रहा हूं कि इसके आपको मल्टीपल निकालने हैं। ठीक है, तो भाई देखिए, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब वो संख्याएं जो 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। तो भाई कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी? पहली तो आपको पता है 12 ही होगी, 12, फिर 24, 36। मैं क्या कर रहा हूं? 12 का टेबल पढ़ता चला जा रहा हूं। ठीक है, 48, 60 डैश डैश डैश। भाई 12 का टेबल कहां तक पढ़ा जा सकता है? इनफाइनाइट तक पढ़ा जा सकता है। क्यों? अनंत तक पढ़ा जा सकता है ना भाई, अनंत तक पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि 12 के मल्टीपल का मतलब है 12 के मल्टीपल का मतलब वो सभी संख्याएं जो 12 से कंप्लीटली डिवाइड होती हूं। ठीक है, मतलब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल अगर मुझे किसी संख्या को निकालने का कहा गया है तो मैं वो संख्याएं ढूंढूंगा जो उस संख्या से जो दी गई है उससे कंप्लीटली डिवाइड होती है। जैसे यहाँ मुझे 12 के मल्टीपल निकालने थे तो मैंने 12 का जो पहाड़ा पढ़ा या टेबल पढ़ा, तो उसमें टेबल में जो जितनी संख्याएं आएंगी वो सब 12 से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब चलिए फैक्टर में आते हैं। यहाँ भी एक कोई संख्या ले लेते हैं भाई, यहाँ भी एक कोई संख्या ले लेते हैं। कौन सी? 12 ही ले लेते हैं।
हम कहते हैं कि 12 के फैक्टर निकालो, 12 के फैक्टर निकालो, ठीक है, 12 के फैक्टर निकालो, या फिर क्या, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड होता है कि वो संख्याएं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करती हों, ठीक है, वो संख्याएं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करती हों। तो कौन कौन सी डिवाइड करेगी भाई? एक तो 1 हो गया, 1 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 4, हाँ जी, 4 3 12, 5 करेगा? नहीं करेगा, ठीक है, 6, हाँ 6 कर रहा है, 7 नहीं कर रहा है, 9 नहीं कर रहा है। अब कौन सी संख्या करेगी? 12। कौन सी संख्या करेगी? 12, ठीक है। तो क्या ये अनंत की तरफ जा रहा है? नहीं, ये तो यहीं 12 पे रुक गया। क्यों? क्योंकि 12 से कोई बड़ी संख्या ऐसी होगी जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करे? नहीं, ठीक है, 12 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं होगी जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है। तो यहां क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वो संख्याएं जो 12 को, वो संख्याएं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो, कर रही हूं, वो क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगी। इसकी गुणनखंड कहलाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया भाई, हमने एग्जाम्पल से ये समझ लिया कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, क्या है भाई? ये बताइए कि किसी भी संख्या के मल्टीपल कितने हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ 12 लिया था, 12 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं भाई? देखिए 12 के मल्टीपल हम 24, 60, आगे और जा सकते हैं ना, अनंत तक जा सकते हैं। तो मल्टीपल जो होता है, किसी भी संख्या के मल्टीपल अनंत होते हैं। किसी भी संख्या के मल्टीपल, किसी भी संख्या के मल्टीपल अनंत, यानी कि इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब अच्छा, इधर आइए, फैक्टर में आइए भाई। क्या फैक्टर में भी ऐसे ही अनंत होंगे? नहीं, हमें तो सामने ही दिख रहा है भाई। क्यों दिख रहा है आपको? 12 के तो फैक्टर हमें दिख गए, 1 2 3 4 5 6। 12 के फैक्टर कितने हैं? 6 हैं। तो मतलब लिमिटेड हैं, ठीक है ना, लिमिटेड हैं। तो क्या कह सकते हैं कि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। क्या कह सकते हैं हम कि फैक्टर्स जो किसी भी संख्या के निकालते हैं तो वो कितने लिमिटेड निकलते हैं, ठीक है भाई। तो अब देखिए, हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उनका फुल फॉर्म निकाला और उसके बाद एक एक शब्द को पकड़ा हमने, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आप मल्टीपल आप समझ गए, ठीक, आप यहां पे मल्टीपल समझ गए, मल्टीपल समझ गए, फैक्टर समझ गए। अब इससे साथ में लगा हुआ शब्द क्या है भाई? कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, यही तो है। अब देखिए, तो हम इन दोनों को भी अब समझते हैं भाई कि आखिर कॉमन मल्टीपल क्या होता है और कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, कॉमन मल्टीपल, यहां भी हमको इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक जगह हो गया हमारा कॉमन मल्टीपल। देखिए, एक एक शब्द को समझते हुए हम पूरे शब्द की मीनिंग निकाल लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ की। यहां पे क्या है भाई? कॉमन फैक्टर, देखिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उभयनिष्ठ गुणज। क्या कहते हैं भाई? उभयनिष्ठ गुणज। और इसे कहते हैं हम, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए,
आपको यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो भाई एक संख्या के निकालने पे तो मिलेगा नहीं, कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए जिनके हम मल्टीपल या फैक्टर निकालेंगे तो हम उनके कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए यहां पे हम जो है अब कोई भी दो संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 3 और 4, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल हम निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल हम निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। 3 और 4 का हम कॉमन मल्टीपल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो 3 के कॉमन मल्टीपल क्या क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल में मैंने कहा कि वो सभी संख्याएं होंगी जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी। तो वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? पहले तो 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, 12, 15, 18, 21, 24 डैश डैश डैश, क्योंकि हम कॉमन मल्टीपल तो निकाल ही नहीं सकते भाई। क्यों? पूरे तो हम निकाल ही नहीं सकते। ऐसे ही अब देख लीजिए 4 के कि 4 के कौन कौन से होंगे भाई? तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 डैश डैश डैश। अब देखिए हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब वो मल्टीपल जो 3 में भी आए और 4 में भी आए, मतलब वो मल्टीपल जो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो और 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो। तो इसमें देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है और 4 से भी। भाई देखिए एक तो मुझे मिल गई है 12, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही आइए 15, 16, 18, 20, 21, 24, 24 भी मिल गई मुझे, देख रहे हैं आप। उसके बाद आगे भी हम बढ़ते जाएंगे और हमें आगे भी मिलती जाएंगी। अब जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए 3 और 4 के अगर मुझे कॉमन मल्टीपल निकालने हैं तो हमें कौन कौन से मिल गए? पहले तो हमें 12 मिल गया, फिर हमें 24 मिल गया। आप और आगे जाएंगे तो आपको 36 भी मिलेगा, 36 दोनों से डिवाइड होता है। फिर 36 से आप आगे जाएंगे तो 48 मिलेगा, 48 भी दोनों से डिवाइड होता है। और आगे जाइए 60 मिलेगा। भाई आगे चलते जाएंगे और मिलते जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक? अनंत तक। ये आपने समझ लिया कॉमन मल्टीपल, समझ लिया ना। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं ये कॉमन फैक्टर की तरफ। भाई किसकी तरफ? कॉमन फैक्टर की तरफ। तो यहां भी कोई दो संख्याएं लेते हैं। कौन सी ले लें? मान लीजिए कोई भी संख्या ले ली हमने, एक ले ली 12 एंड एक ले ली 18, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड देख लेते हैं कौन सा होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। भाई फैक्टर क्या होता है? वो संख्याएं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही हों, वे संख्याएं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही हों उसे क्या कहते हैं हम? फैक्टर। अब ऐसे 18 का देख लेते हैं। 18 का क्या होगा? 18 का होगा आपका 1 तो इसलिए होगा कि भाई 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, ठीक है। 1 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा। फिर बताइए 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं, 9 से है 9। फिर उसके बाद 18, उसके बाद 18। अब क्या 18 से कोई बड़ी संख्या होगी जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर रही होगी? नहीं होगी, ठीक। अब यहां पे हम कॉमन देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो भाई आपको 1 मिला, 1 तो सब में ही मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या मिला? 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला नहीं, फिर 6 मिला, 12, 9, 18 अब कुछ नहीं मिला। तो आप क्या कहेंगे यहां पे? 12 और 18 के कॉमन फैक्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 6। देखिए ठीक है। अब जब हम एलसीएम और एचसीएफ में कॉमन मल्टीपल की मीनिंग और कॉमन फैक्टर का मतलब समझ चुके हैं तो अब हम एलसीएम और एचसीएफ समझ सकते हैं, ठीक। अब चलिए अब हम डालते हैं अपनी हेडिंग, क्या है जिससे हमने शुरुआत की है? एलसीएम। क्या है भाई? एलसीएम मतलब लघुत्तम। क्या है? लघुत्तम। सुन के ही लग रहा होगा छोटा। एचसीएफ मतलब कि महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा, हाईएस्ट। भाई अब यही सब तो रह गया समझने को। कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि 3 और 4 के जब आपने कॉमन मल्टीपल निकाले तो आप क्या सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल ढूंढ पाएंगे? 3 और 4
भाई 3 और 4 के आपने कॉमन मल्टीपल निकाले हैं, 3 और 4 के आपने कॉमन मल्टीपल निकाले हैं। क्या आप सबसे बड़ा मल्टीपल ढूंढ पाएंगे इसमें? नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अनंत की तरफ जा रहा है, अनंत की तरफ जा रहा है ना, तो इसलिए यहां पे हम क्या ढूंढते हैं? सबसे छोटा से छोटा वो मल्टीपल जो दोनों संख्याएं से डिवाइड हो रहा हो। तो सबसे छोटा से छोटा कौन सा मल्टीपल होगा भाई? जो 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। आप यहां देखिए क्या है? 12। 12 है, 12 है। तो हम यहां पे कह देते हैं कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। समझिएगा यहां पे कि एलसीएम हम इसलिए यहां पे निकाल रहे हैं मल्टीपल में, क्योंकि हम हाईएस्ट मल्टीपल तो ढूंढ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है। ठीक ऐसे ही आप एचसीएफ में आइए, तो एचसीएफ में आप देखिए, क्या एचसीएफ में आप हाईएस्ट फैक्टर ढूंढ सकते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ, आसानी से ढूंढ सकते हैं भाई। हमें दिख भी रहा हो यहाँ पे कि जब 12 और 18 का हमने निकाला तो हमें सबसे हाईएस्ट जो मिला वो 6 मिला है, 6 मिला है ना। तो यहाँ पे जब एचसीएफ आप निकालते हैं 12 और 18 का एचसीएफ, तो वो कितना आता है भाई? 6 आता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे हाईएस्ट मल्टीपल तो ढूंढ ही सकते हैं। देखिए अब उससे पहले भी आपके हैं, 1 भी है आपका, 1 भी है आपका कॉमन फैक्टर, 2 भी है आपका कॉमन फैक्टर, 3 भी है आपका कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें क्या निकालना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो क्या हो जाएगा आपका? 6। ठीक है। अब यहीं पे आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। कॉन्सेप्ट आप अभी तक अगर ध्यान से देखे होंगे तो वो बात समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आपका 3 और 4 का एलसीएम जो आया है वो कितना आया है? 12। किसका? 3 और 4 का। क्या जो ये एलसीएम है ये दोनों संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल है? डिवाइड हो रहा है? ध्यान से देखिए, हाँ, जो एलसीएम है हमारा वो 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम वह नंबर होगा, एलसीएम वह नंबर होगा जो, यहां पे देखिए दो संख्याएं तो हम लिखेंगे यहां पे क्या? दोनों नंबरों से। अगर ज्यादा संख्याएं होती तो उन सभी संख्याओं से, दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कह सकते हैं ना भाई? दिख ही रहा है आपको कि एलसीएम वह नंबर होता है या एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होती है। ठीक है, ऐसे ही आइए एचसीएफ वाले में। भाई एचसीएफ आपका कितना आया था? एचसीएफ आपका आया था 6 और संख्याएं कौन कौन सी थी? 12 और 18। तो क्या यहां ये कह सकते हैं कि एचसीएफ वह नंबर होगा जो दिए गए दोनों नंबरों को, जिनका वो है एचसीएफ, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा? दिख रहा है ना? एचसीएफ हमारा 6 निकला है, तो 6 हमारा 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और 6 हमारा 18 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कर रहा है ना भाई? तो यहां क्या लिख सकते हैं हम कि एचसीएफ वह नंबर होगा जो दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा। कंप्लीटली डिवाइड करेगा। समझ में आया यहां तक? तो देखिए भाई अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम क्या देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। देखिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो उसमें आपसे वो तरीका नहीं पूछेगा, उसे नहीं मतलब कि आप कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, बस आपको निकालना आना चाहिए। तो जो सबसे कॉमन तरीका होता है वो होता है, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, एचसीएफ और एलसीएम, कि आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं
तो उनको आप निकालेंगे कैसे? अब भाई देखिए, जैसे वहाँ पे आप मल्टीपल में कॉमन करके और फैक्टर में कॉमन करके निकाल रहे थे तो वहाँ दो दो संख्याएं थी तो आसान था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 3-4 संख्याएं मिल जाए तो वैसे आप निकालेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो इसके लिए आपको गुणनखंड विधि या फिर फैक्टर मेथड होता है। क्या होता है? गुणनखंड विधि या फैक्टर मेथड, इससे हमारे दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ एलसीएम निकालेंगे, एक तरफ हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो आपका मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोई 3 संख्याएं ले लेते हैं, 2 ले चुके ना, अब 3 ले लेते हैं कोई। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 24, 30 और 42, ठीक है। 24, 30 और 42। तो इसका हम कह रहे हैं कि 24, 30 और 42 का आप एचसीएफ बताओ हमें। क्या कह रहे हैं हम कि 24, 30 और 42 का आप एचसीएफ बताओ हमें। तो देखिए इसका तरीका क्या होता है, गुणनखंड विधि निकाल में करते क्या है। इसमें देखिए ऐसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर इसमें हम लिख देते हैं अपनी तीनों संख्याएं, जैसे 24, 30 और 42, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या कहता है भाई? एचसीएफ कहता है कि वो संख्याएं जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करें। तो यहाँ कौन सी, मान लीजिए आपने 2 लिया, सबसे पहले 1 से तो पता है आपको कि हर संख्या डिवाइड होती है, ठीक है। 2 लिया, 2 से क्या दोनों तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं? हाँ हो रही हैं, तो ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। कितना आएगा? 12 दूनी 24, तो यहाँ 12 आएगा। यहाँ 30, 15 आएगा। यहाँ आएगा 42 है, 42 को डिवाइड करेंगे 21, ठीक है। फिर ऐसे लिख लिया। अब बताइए क्या फिर 2 से करें हम? 2 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं? तीनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए, कोई एक नहीं। एचसीएफ निकालने के लिए दी गई सारी संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। तो 2 से भाई 12 तो डिवाइड हो रहा है, 15 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 21 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब हम वो संख्या, दूसरी संख्या ढूंढेंगे जिससे तीनों डिवाइड हो रहे हो। वो कौन से हैं? 3 से हो रहा है, हाँ 3 से 12 भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है, 21 भी हो रहा है। कर लेते हैं भाई, 3 चौक को 12, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब क्या है हमारे पास? 4, 5 और 7। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही हो, 4 को और 5 को और 7 को? नहीं, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो एचसीएफ निकालने का हमारा यही पूर्ण हो गया मेथड। तो एचसीएफ क्या हो जाता है हमारा? एचसीएफ क्या होता है कि वो संख्या जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो, तो वो हो जाता है हमारा इन दोनों का गुणा। क्या हो जाता है? इन दोनों का गुणा। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 × 3 = 6। एचसीएफ हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही हम एक एलसीएम में देख लेते हैं भाई। किस में देखते हैं? एलसीएम में। तो मान लीजिए आपने लिया 24, 30, यही ले लेते हैं, और 42, और हमने कहा कि इसका भाई एलसीएम निकाल के आप बताओ कितना होता है। मेथड ये रहेगा आपका, ठीक है। तो देखो, ये देखो, वैसे ही लिख लो 24, 30, 42। देखिए एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि वह संख्या जो, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इन तीनों संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आप क्या ये मानोगे कि जो एलसीएम आएगा वो कम से कम इन 3 संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है उससे बड़ा ही होगा, या वो खुद भी हो सकता है? आप मानेंगे? इन तीनों संख्याओं में भाई इन तीनों से वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इनसे छोटा तो नहीं हो सकता, या तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वही होगा या उससे कोई बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। इसमें भी वही कॉमन तरीका है, पहले हम 2 से निकालते हैं। 2 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं। 12, 15 और 21। अब देखिए इसमें यहां से मेथड बदल जाता है। एलसीएम क्या कहता है? लाओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम समेट सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा समेटेंगे और बड़ी संख्या होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब इनमें से अगर कोई भी एक संख्या, ठीक है, किसी से भी डिवाइड हो रही है उसको हम ले सकते हैं। अब फिर से हम 2 ले लिए, कोई संख्या डिवाइड हो रही है? हाँ ये हो रही है, 2 छक्के 12। अब 15 नहीं डिवाइड हो रहा है तो 15 को हम वैसे ही लिख लेंगे। 21 नहीं डिवाइड हो रहा है, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब आइए, क्या फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। 2 तिहाई 6। 15 हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिख लेंगे। 21 हो रहा है? नहीं हो रहा है, ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या 2 से ये होगा? नहीं होगा। अब किससे होगा? 3 से होगा। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब 3 का खेल खत्म, 3 से होना नहीं है।
अब किससे होगा, 5 से होगा, ठीक है। तो 5 से होगा 1 1 और 7, फिर किससे होगा, 7 से होगा 1 1 7, 1 1 और 1। देखिए एलसीएम निकालने में जो बात ध्यान रखनी है वो ये कि सबसे नीचे यहाँ पे, वो यहाँ पे सब 1 1 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, तो इन सब का गुणा, भाई क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्यों, यही तो होगा इन सब का गुणा। तो देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, गुणा इसका कर लेते हैं, 7 पचे 35, 35 और 35 दूनी 70, 70 और 3, 70 को 3 से गुणा करेंगे, 70 तियाँ 210, 210 गुणे 4, 210 840, कितना आ जाएगा, 840। अब देखिए अब जो बात हम कह रहे थे उसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या कि हम लोगों के दोनों आंसर सही हैं कि नहीं, खुद से ही आप चेक कर सकते हैं। भाई क्या नियम कह रहा है कि HCF में क्या होता है कि जो HCF आता है वो दी हुई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यही तो क्या ये तीनों को डिवाइड कर रहा है, करो, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 सत्ते 42, हाँ सही कर रहा है, मतलब 6 हमारा सही है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, 840, क्या है भाई, 840। यहाँ भी हम देख लेते हैं कौन सी 3 संख्याएं हमारी, 24 30 और 42, 840 है ना। तो करो, 24 को आप 840 से डिवाइड करो, देखो आप कितना आ रहा है, 12 से करते हैं, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 70, 2 से करेंगे 35, हाँ कंप्लीटली डिवाइड हो गया। 30 से करो आप 840 को, तो 0 0 कट जाएगा, 8 4 12, 3 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो ही रहा है। 42 से करो आप, 42 से करोगे 840, तो 4 दूनी 8, कितनी बार में जाएगा भाई, 20 बार में जाएगा, हाँ डिवाइड हो रहा है, मतलब 840 भी हमारा सही है, ठीक है। तो ये याद रखो आप, बेसिक याद रखो कि HCF वो संख्या होती है जिससे सभी संख्याओं में भाग चला जाए, ठीक है, और LCM वह संख्या होती है जिसमें इन सभी संख्याओं में भाग चला जाए, ठीक है, समझ गए आप। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्या करते हैं, देखिए अलग अलग तो आपने निकाल लिया, अब अगर मैं कह दूं आपसे कि एक काम करो आप, कि आप 3 संख्याएं कोई ले लेते हैं, ये भी एग्जाम्पल ही है, क्या है कि 12 18 और 24, इन तीनों संख्याओं का आप LCM और HCF दोनों निकाल दो, आप क्या करो, HCM और LCF दोनों निकाल दो, ठीक है। तो देखिए इसको हम एक बार में ही निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है। कर तो भाई दोनों जगह हम वही रहे, यहां पे हमने जहां इसे छोड़ दिया था LCM निकालने में हम उससे आगे बढ़ गए, ठीक है। अब यहां देखिए आप, 12 18 और 24, तो इसका नियम ये होता है कि सबसे पहले आप HCF निकालो, ठीक है। अब देखो HCF क्या कहता है कि वो संख्या ढूंढो जिससे ये तीनों संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। कोई ऐसी संख्या है भाई, हाँ है, 2 है, 2 से 2 छक्के 12 और 2 9 18 और 12 दूनी 24 12। अब और ऐसी संख्या ढूंढो जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रही हो, 2 से होगा, नहीं होगा, 9 तो आपको दिख रहा है ये नहीं होगा, तीनों संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और 3 चौक को 12, दिख गया आपको। अब बताइए 2 3 और 4 क्या किसी संख्या से डिवाइड होगी, किसी एक कॉमन संख्या से डिवाइड होगी, नहीं होगी, तो HCF तो आपको यहीं मिल गया, HCF आपका क्या हो गया, 2 गुणे 3 6। अब आपको LCM निकालना है, तो LCM में क्या है, इससे आगे बढ़ जाओ। अब LCM क्या कहता है कि अब जिस एक एक करके सबको डिवाइड करते जाओ, 2 से 2 डिवाइड होगा 1, 3 को वैसे ही लिख लो, 2 यहाँ 2 हो जाएगा ना, फिर से 2 से करो, 1
3 वैसे ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर आप 3 से करो, क्या करो, फिर यहाँ पे आप 3 से करो, 1 1 और 1, दिख रहा है आपको? ठीक, तो देखिए एलसीएम में हमें यही तो करना होता है कि लास्ट में जो है हमारा 1 1 1 आ जाए। तो जब एलसीएम निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को ऐसे गुणा कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको आप गुणा कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12 24 तिया 4 तिहाई 12 72, क्या आ जाएगा 72। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। देखो यहां पे मैंने पहले आपको सिर्फ HCF निकालना समझाया, फिर यहां सिर्फ LCM निकालना समझाया, फिर यहां पे आप चाहें तो एक ही बार में HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, भाई देखिए जहां आपको समझ में ना आए वहां पे आप वीडियो को रोक के फिर पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, आराम आराम से देखिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप?